हेलो एवरीवन, वेलकम टू सर्वोदय क्लासेस। सर्वोदय क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को मालूम चल चुका होगा अब तक कि यूके में जो भारत के विदेश मंत्री हैं यानी कि एस जयशंकर साहब, इनकी विजिट के दौरान यहाँ पर जो घटना देखने को मिली है यानी कि जो खालिस्तानियों के द्वारा इनका प्रोटेस्ट किया गया और जिस तरीके से यहाँ भारत के फ्लैग को डैमेज किया गया है, उसको लेकर के भारत के द्वारा प्रॉपर यहाँ पर प्रोटेस्ट किया गया है और भारत ने जो है इसको कड़े शब्दों में इसकी निंदा की है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इंडिया कंडेम्ड सिक्योरिटी ब्रीच बाय प्रोटेस्टर ड्यूरिंग फॉरेन मिनिस्टर यूके विजिट। आपको मालूम होगा कि हाल ही में क्या है, भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब जो है वो यूके की विजिट पर थे, राइट। और इसी दौरान क्या है, ये घटना देखने को मिली है। आइए एक एक करके यहाँ पर चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं कि इससे पहले और भी घटनाएं देखने को मिली हैं क्या, और यहाँ पर भारत के द्वारा एक्चुअली कहा क्या गया है इस पूरी घटना को लेकर के, राइट। और इससे पहले अगर घटनाएं हुई हैं तो वो कहाँ कहाँ पर देखने को मिली हैं, इन सारी चीज़ों को इस वीडियो के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, राइट। तो जैसा मैंने आपको बताया कि हाल ही में क्या है, भारतीय विदेश मंत्री क्या थे, ब्रिटेन के दौरे पर थे और इसी दौरान क्या है, खालिस्तानी समर्थकों ने इनके गाड़ी के आगे आकर के यानी कि जो इनकी कार थी उसके सामने आकर के इंडियन फ्लैग को डैमेज भी किया है और डैमेज करने के साथ साथ यहाँ पर भारत के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। इस चीज़ को लेकर के भारत ने प्रॉपर इसको क्या है, यहाँ पर इस मुद्दे को उठाया है और आखिर यहाँ पर भारत ने कहा क्या है। सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि जो यहाँ पर जो विजुअल्स निकल के सामने आए हैं, जो इनके द्वारा यहाँ पर भारत के खिलाफ नारे लगाए गए, और इन सारी चीज़ों को पहले आप देखें, उसके बाद हम लोग जो है आगे बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये क्या है, वो विजुअल हैं। यहाँ पर आप देख पाएंगे कि ये क्या है, यहाँ पर देख सकते हैं ये जो हाउस देखने को मिलेगा ये है चैथम हाउस, राइट। और चैथम हाउस क्या है, ये यूके का एक जो सरकारी बिल्डिंग होती है वो है। यहाँ पर क्या है, मीटिंग हो रही थी और मीटिंग होने के बाद कई सारी डील भारत और यहाँ पर यूके के बीच में देखने को मिलती हैं। उसके बाद क्या है, यहाँ से आपको ये निकलते हुए भी दिखाई देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये क्या है, प्रोटेस्टर हैं। ये जो पीले पीले फ्लैग आपको दिख रहे हैं ये क्या है, खालिस्तान समर्थकों के फ्लैग हैं। यहाँ पर ये थोड़ी सी बैरिकेडिंग देख सकते हैं और कुछ यहाँ एक दो चुनिंदा कैप क्या है, कॉफ क्या है, यहाँ पर लगे हुए थे। इसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि ये भारत के जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं वो यहाँ पर आते हैं और इनके पीछे काफ़ी सारी जो है डेलीगेशन भी आता है और कुछ यहाँ पर कॉप भी दिखाई देते हैं। और यहाँ पर अब आप देखिएगा ये क्या है, गाड़ी में एंटर हो चुके हैं। अब आगे देखिएगा, यहाँ पर ये देख सकते हैं ना कि ये भारत का एक फ्लैग लिए हुए हैं। ये इस तरीके से क्या है, ये गाड़ी के जस्ट सामने आ जाते हैं और यहाँ पर इसके बाद जो इनकी पुलिस यहाँ पर खड़ी हुई थी वो फिर एक्टिव होती है कि अब ये क्या हो रही है, चीज़ ज़्यादा ही हो रही है और यहाँ पर ये सामने पहुँच चुके हैं। और जो भी आसपास वहाँ पुलिस लगी हुई थी वो भी क्या है, एक्टिव होती हुई दिखाई देती है। इसके बाद क्या है, इनका जो डेलीगेशन है वो यहाँ से रवाना होता है और यहाँ पर देख सकते हैं कि इनके द्वारा भारतीय फ्लैग को भी क्या है, डैमेज किया जाता है। और इनको डिटेन करने की बजाय तब भी यहाँ पर इनकी पुलिस जो है सिर्फ इनको समझाने बुझाने का ही काम कर रही होती है। तो ये क्या था, यहाँ पर ये वीडियो था जिसके बाद ये चर्चा में निकल के आया है, राइट। अब इसको लेकर के क्या है, भारत के द्वारा प्रॉपर इस चीज़ को लेकर के प्रोटेस्ट किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भारत के द्वारा क्या कहा गया है, ये इंडिया टुडे का आर्टिकल है, इंडिया टफ टॉक ऑन यूके बेस्ड एक्सट्रीमिस्ट आफ्टर जयशंकर सिक्योरिटी ब्रीच। ये एक तरीके का सिक्योरिटी ब्रीच ही था कि एक देश का जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है, उस देश का एक
कह सकते हैं कि ऑफिशियल, राइट, और वीवीआईपी कह सकते हैं इनको यहाँ पर आप। ये क्या है, आपकी देश में विजिट के लिए आते हैं और यहाँ पर इस तरह की घटना देखने को मिलती है, राइट। तो इसके बाद क्या है, यहाँ पर भारत की द्वारा जो है प्रॉपर प्रोटेस्ट किया गया है, और प्रोटेस्ट में ये भी कहा गया कि जो भी ये घटनाएं हो रही हैं, इससे ये चीज़ समझ में आती है कि यहाँ पर यूके क्या है, ऐसे लोगों को समर्थन दे रहा है। फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पर किसी भी चीज़ को खुले तौर पर इस तरीके से आप यहाँ छूट दे रहे हैं, राइट। इसके अलावा यहाँ पर और भी देख सकते हैं, ये भी है कि कंप्लीटली अनएक्सेप्टेबल, यूके कंडेम्ड खालिस्तान प्रोटेस्ट ड्यूरिंग एक्सटर्नल अफेयर मिस्टर एस जयशंकर विजिट। यहाँ पर जो यूके है यानी यूनाइटेड किंगडम है, उसके द्वारा भी क्या है, इस चीज़ को लेकर के प्रॉपर यहाँ पर कहा गया है। लेकिन भारत के द्वारा इसमें क्या कहा गया है, पहले आप उसको सुने, उसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं कि इस तरह घटनाएं और कहाँ कहाँ पर देखने को मिली हैं। तो देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भारत के द्वारा जो यहाँ पर प्रॉपर प्रोटेस्ट अपना जाहिर किया गया है, उसको पहले आप सुने कि इनके द्वारा यहाँ पर क्या कहा गया। That the issue of security breach that happened during the visit of External Affairs Minister to UK. Yesterday, you would have seen that we had made a statement. I had made a statement in response to some of the queries from the media. I would like to again reiterate that we have conveyed a deep concern to the UK authorities about the breach of security arrangements by UK-based separatist and extremist elements during External Affairs Minister's visit. There is a larger context to the incident, and it's important to understand that. It brings out both the license accorded to such forces as well as indifference to their intimidation, threats, and other actions aimed at impeding our legitimate diplomatic activities in the UK. While we have noted the statement issued by the UK Foreign Office on the matter, our view of its sincerity would depend on the action taken against culprits on this and previous occasions. तो यहाँ पर देखिए इनके द्वारा क्या कहा गया है, अभी आप इसको और आगे सुने। अब यहाँ पर जो है ये पूरा स्टेटमेंट आपको हिंदी में भी जानने को मिलेगा। अगर आपको इनके द्वारा क्या कहा गया वो चीज़ समझ में नहीं आई है तो इसको आप आगे देखें। हिंदी में तो नहीं चाहिए साहिल, आपको तो अंग्रेजी आता है। विदेश मंत्री की सुरक्षा में लगे सेंध को लेके हमने यूके सरकार से अपनी गहरी चिंता जताई है। इसके पीछे अलगाववादी और उग्रवादी लोग कहां थे जो आप जानते हैं। इस घटना के पीछे एक संदर्भ है जिसको समझना बड़ा जरूरी है। इस घटना से यह पता चलता है कि यूके में जो अलगाववादी तत्व लोग जो वहां रह रहे हैं, उनको एक प्रकार से ऐसा लगता है कि उनको लाइसेंस मिला हुआ है, दे दिया गया है, या ऐसा हो सकता है कि वहां पर जो लोग हैं वो इनको हरकतों को या तो सीरियसली नहीं लेते हैं या उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, और शायद इन्हीं कारण से उनको अनदेखा भी करते हैं। यही कारण है कि ये लोग धमकाने के लिए, डराने की कोशिश करते हैं, और इससे हमारी राजनयिक कार्य पर बाधा आता है और बाधा डालने की कोशिश करते हैं। यूके के विदेश विभाग ने एक कथन यानी कि स्टेटमेंट जारी किया जिसको हम लोगों ने देखा है, लेकिन क्या वे इस कथन में कितना विश्वास रखते हैं, इस बात का तभी पता चलेगा, इसकी पुष्टि होगी जब इन घटनाओं के पीछे जो दोषी लोग हैं, जो आरोपी लोग हैं, उनके खिलाफ उचित कार्रवाई हो या करेंगे वो। तो देखिए ये क्या था, स्टेटमेंट था जो आपने यहाँ पर सुना, और यहाँ पर जो भारतीय विदेश मंत्री के प्रवक्ता हैं, या कह सकते हैं कि जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है उसके जो यहाँ पर प्रवक्ता हैं रणधीर जायसवाल साहब, इनके द्वारा क्या है ये स्टेटमेंट दिया जा रहा था। हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में इसको अभी आपने सुना। अब यहाँ पर देखिए ये ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि जहाँ इस तरह की घटना देखने को मिली है। इससे पहले आपको मालूम होगा कि ब्रिटेन के कई सिनेमा घरों में जो कंगना रनौत की इमरजेंसी फिल्म आई थी, आपको मालूम होगा कि इमरजेंसी एक मूवी अभी क्या है रिसेंट में लॉन्च हुई थी, इसकी स्क्रीनिंग को लेकर भी क्या है यहाँ पर जो खालिस्तानी समर्थक के उनके द्वारा कई सारे जो स्क्रीनिंग हॉल थे या सिनेमा हॉल थे उनमें घुस करके इस फिल्म को बंद कराया गया था, और ये मामला भी क्या है जो यूके है वहाँ की संसद में उठाया गया था। भारत के द्वारा इस चीज़ को लेकर भी क्या है यहाँ पर विरोध जताया गया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं द टाइम्स ऑफ इंडिया का ये आर्टिकल है, फ्रीडम ऑफ स्पीच कांट बी अप्लाइड सिलेक्टिवली,
मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर भारत के द्वारा ये कहा गया था कि जो ये फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं कि ये इनका अधिकार है, राइट है बोलने का, तो ये सिलेक्टिवली नहीं होना चाहिए कि मतलब कुछ चीज़ों के लिए आप यहाँ कहते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है, और जहाँ पर भारत किसी देश की इमेज को आप ख़राब करने में लगे हुए हैं, जहाँ ऐसी बात निकल के आती है तब आप इस चीज़ को कह देते हैं कि ऐसा नहीं होगा। तो ये एक सिलेक्टिवली अप्लाइड करना इसको सही नहीं है। रिस्पॉन्ड टू वायलेंट प्रोटेस्ट अगेंस्ट इमरजेंसी मूवी इन यूके, राइट। इसके अलावा देखा जाए तो आपको मालूम होगा कि कनाडा के जो ब्रैम्पटन में हिंदू सभा मंदिर था, यहाँ पर भी क्या है खालिस्तानी समर्थक पहुँचे थे, और यहाँ पर कई खालिस्तानी समर्थकों ने अपने हाथ में लाठी डंडे लेकर के जो मंदिर में लोग मौजूद थे उन पर क्या है यहाँ पर लाठी डंडे बरसाए थे, उनके साथ मारपीट की थी। इसके बाद भी क्या है भारत सरकार ने लगातार यहाँ पर दबाव बनाया था, और दबाव बनाने के बाद देखने को ये मिला था कि इनके द्वारा मात्र एक पुलिसकर्मी को क्या है सस्पेंड कर दिया गया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 5 नवंबर 2024 का आर्टिकल है। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जयशंकर सेज वेंडलिज्म ऑफ हिंदू टेम्पल डीपली कंसर्निंग, जो मंदिर को डिस्ट्रॉय किया गया था और वहाँ पर लोगों को भी मारा पीटा गया था, उसी चीज़ को लेकर के यहाँ पर इनके जो है द्वारा बयान दिया गया था कि ये क्या है डीपली कंसर्निंग है। अब यहाँ पर एक बात तो कहीं ना कहीं ये तय हो जाती है कि इस तरह की अगर चीज़ें हो रही हैं तो इसका मतलब ये है कि या तो यहाँ पर जो पॉलिटिक्स में बैठे हुए लोग हैं उनको इनका समर्थन प्राप्त है जो इस तरह की घटनाएं कर रहे हैं, या फिर ये चीज़ हो सकती है कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर यहाँ पर कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। लेकिन अगर ऐसी घटनाएं बढ़ती रहेंगी तो कहीं ना कहीं ये देश की इमेज को ख़राब करने का काम कर रही हैं। ऐसे में जहाँ पर भी ऐसी घटनाएं देखने को मिलती हैं एक एग्जाम्पल सेट करने की ज़रूरत है। कुछ लोगों को यहाँ पर अकाउंटेबल ठहराया जाए और इनके खिलाफ क्या है कार्रवाई की जानी चाहिए। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं? अपनी राय जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आई होप कि यहाँ पर आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी किस वजह से चर्चा में था, राइट, और भारत के द्वारा यहाँ प्रोटेस्ट में क्या कहा गया है और ये इशू जो है वो कितना कंसर्निंग है। जो भी आपकी यहाँ पर राय हो जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।